हर साल जब भी मेहमान आते हैं तो आप पनीर की अलग अलग रेसिपी बनाते हो। शाही, कढ़ाई, मलाई और इन सब चीजों में टाइम बहुत लगता है। एक बार ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी ग्रेवी बनाकर देखना, कोई नहीं मानेगा कि आपने सिर्फ 10 मिनट में ही बना दी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले 150 ग्राम या 1 कप दही ली है। ध्यान रहे दही ये काफी गाढ़ी है। इस पे ही आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून तक बेसन को डालना, लेकिन ये कोई आम बेसन नहीं है। इसे आपने रोस्ट करके डालना है। रोस्टेड नहीं होगा तो फ्लेवर सही नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च, भाई रंग इससे ही आएगा। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच के आसपास कसूरी मेथी आप यहाँ पर डालना। स्पाइसीनेस के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच चाट मसाला और अजवाइन के साथ साथ ये चीज तो आपने जरूर डालनी है, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। ये कच्चा सरसों का तेल है दोस्तों, और यही असली शार्पनेस देगा इस रेसिपी में। सब कुछ डाल के नमक मत भूलना, क्योंकि ये मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पनीर के लिए। पनीर में सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब ही तब होगा जब आप उसको थोड़ा सा रेस्ट करोगे। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले सारी चीजों को मिलाता हूँ अच्छे से, नहीं तो बाद में मिलाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी और क्लम्स आ जाएंगे। जब सारी चीजें मिल जाए तो ही आप यहाँ पर 1 प्याज के बल्ब्स डालना निकाल के, 1 शिमला मिर्च के बल्ब्स निकाल के डाल देना और 1 टमाटर के सीड्स निकाल के ऐसे बल्ब्स की तरह काट देना। मैंने यहाँ पर इन टोटल 400 ग्राम पनीर का यूज किया है और इन सारी चीजों को मिलाकर अच्छे से रख दिया है। आप बोलोगे भरत भाई आप तो पनीर टिक्का बना रहे हो, इसमें तो पहले टिक्का बनाओगे फिर ग्रेवी बनाओगे। अरे नहीं दोस्तों, ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि आप खुद देखकर शॉक्ड हो जाओगे कि यार पनीर के अंदर फ्लेवर भी आ गया, क्या बात कर रहे हो, और ग्रेवी भी बन गई। बस यही बात है दोस्तों, आप बस इतना सा कर देना कि ये पनीर रेडी करके रखना। अब चाहो तो आप पनीर को रात को भी मैरिनेट करके रख सकते हो, या मिनिमम आधे घंटे पहले भी कर सकते हो, तब भी काम आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना सही बर्तन यूज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक पतीला नहीं ले सकते, लगन बिल्कुल मत ले लेना, प्रेशर कुकर, अरे क्या बात कर रहे हो दोस्तों, प्रेशर कुकर में थोड़ी बनेगी इतनी इंस्टेंट चीज। अरे कहना क्या चाहते हो, ये बनेगी कढ़ाई में। रीजन क्या है कढ़ाई लेने का, क्योंकि कढ़ाई में मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आप एक तवे का यूज भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको स्टर करने में दिक्कत होगी, इसलिए खुली कढ़ाई लेना जिसमें मॉइस्चर लॉस जल्दी हो और आपका खाना जल्दी पके। अब गैस को आप हाई फ्लेम पर करना और वेट करना, थोड़ी देर वेट करोगे कि टेम्परेचर आए। ये टेम्परेचर आएगा तो जब आप पनीर को डालोगे, इससे टेम्परेचर ड्रॉप जो है वो ज्यादा नहीं होगा और आपकी कुकिंग एकदम परफेक्ट होगी। तो एकदम खौलते हुए गर्म पैन में बिना तेल डाले ही आप यहाँ पर पनीर डाल दो। याद रहे 1 मिनट तक पनीर को स्टर नहीं करना, बिल्कुल छोड़ देना, इससे पानी को रिलीज होने देना। पहले 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे। जैसे ही पानी आने लग जाए तो आपने स्टर करना शुरू करना है और लगातार हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट आपने पकाना है। एक बार इसका जो दही है ये पकने लग जाए, मसाला अलग होने लग जाए, तो आप गैस को यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर कर देना और अब इसकी कुकिंग आराम से करना। बस आपने यही करना है दोस्तों, बीच बीच में स्टर करना है और यहाँ पर इसका सारा पानी उड़ाना है। That's it, और सच में आपकी पनीर की सब्जी बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम ये सारा पानी उड़ा देंगे तो मसाला तो अच्छे से चिपक जाएगा और एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर तो आ जाएगा, पर ग्रेवी कहाँ से बनेगी? तो ग्रेवी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर अभी गैस को मत छेड़ना, धीरे धीरे करके दूध डालना। 1 कप मैंने दूध डाला है और दूध से काफी ज्यादा क्रीमीनेस आएगी। सच में दोस्तों बिल्कुल एक फ्लेवर्स को बिठा देता है दूध। आपने नोटिस किया होगा, मैंने अपनी शाही पनीर वाली रेसिपी में भी दूध को ही डाला था। दूध डालते ही आप गैस को अब हाई फ्लेम पर करना, क्योंकि दूध थोड़ा सा ठंडा होगा इस ग्रेवी से, जल्दी से यहाँ पर हीट पकड़ेगा तो ही सही रहेगा। हाई फ्लेम पर आपने सिर्फ 2 मिनट पकाना है और आप खुद देखो आपकी ग्रेवी एकदम अपने आप ही दानेदार होने लग जाएगी, है ना दोस्तों। जैसे ही आपकी ग्रेवी आपके हिसाब से हो जाए तो आप यहाँ पर डाल देना हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, गरम मसाला, लास्ट की चीजें है ना। और हाँ, इसमें मलाई मत भूलना, मैंने 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश दूध की मलाई डाली है। एंड दैट्स इट दोस्तों, आपने सिर्फ 1 मिनट पकाना है। लास्ट में सेटिंग करनी है ताकि फ्लेवर्स, मसाले, सारी चीजें एकदम सेट हो। तो यहाँ पर 1 चम्मच चीनी डाल देना, चाहो तो थोड़ी सी टमाटो केचप भी डाल सकते हो। सच में दोस्तों आपके पनीर बनके पूरा रेडी है।
अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इसमें दूध है, बेसन है, पड़े पड़े ये ड्राई हो जाएगा। तो इसमें लास्ट स्टेज पर अगर इसको बाद में सर्व करना है तो इसमें पानी जरूर डाल देना थोड़ा सा, और उसके साथ कुक कर देना, थोड़ा पतला ही रखना। अगर आपने अभी सर्व करना है, इसी स्टेज पर डायरेक्टली ग्रेवी डालना। ये देखो दोस्तों, ग्रेवी भी एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी है और पनीर के अंदर तक फ्लेवर है। आप ये बना कर देखना, इंस्टेंट एंड इजी। और फ्लेवर्स तो ऐसे हैं कि सच में सबको बहुत पसंद आएगी।